इस बात का कि ईवीएम को लेकर नया सियासी ड्रामा क्या 2019 के लिए है। क्या लंदन में एक हैकर के जरिए ईवीएम हैकिंग के बिना सबूत आरोप काफी हैं ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए? सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले एक हैकर से सबूत क्यों नहीं मांग रहे? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स को धर्म संकट में डाल देने वाले सबसे बड़े मुद्दे पर पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। चुनाव दर चुनाव खत्म हो रहे हैं, लेकिन यह सवाल खत्म नहीं हो रहा कि क्या ईवीएम हैक हो सकते हैं या नहीं। कल लंदन में ईवीएम हैक करने के बिन सबूत किए गए दावों के बीच पहले 3 बड़ी बातें हैं जो इस मामले में आज शाम को सामने आई हैं, उसे आपको जान लेना चाहिए। पहली बड़ी बात है कि फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने खुद को लंदन में हुए हैकाथॉन से अलग कर लिया है। कथित हैकर सैयद शुजा की पहचान को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर लंदन में वोटिंग मशीन पर हुए आयोजन के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। यह भी कहा गया है कि सैयद शुजा के दावों की पड़ताल की जानी चाहिए, उसकी पहचान को लेकर भी जांच होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात जो वोटिंग मशीन विवाद में सामने आई है वो ये कि ECIL मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बयान जारी कर शुजा के साथ पूर्व में किसी तरह के एसोसिएशन को खारिज कर दिया। आप एक साथ तीनों तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास इन तीनों बड़ी बातों से जुड़े सबूत हैं। पहली बड़ी बात के लिए सबूत में आप FPA यानी फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का बयान देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात के लिए आप चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस को लिखी गई चिट्ठी देख रहे हैं और तीसरी बड़ी बात के लिए आप ECIL का बयान भी देख रहे हैं। मतलब लंदन में वोटिंग मशीन को लेकर जो दावे किए गए थे उसमें अभी तक साबित कुछ नहीं हो रहा, लेकिन झूठ कई सामने आ रहे हैं। खैर, हिंदुस्तान में इस वोटिंग मशीन विवाद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम था जिसमें देश के लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया। दूसरी तरफ सिब्बल हैं जो कह रहे हैं कि किसी भी संभावित छेड़छाड़ की जानकारी लेनी जरूरी है। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटा धार। ये व्यंग है, उसको व्यंग। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दिया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उससे दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि ये इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस पार्टी और मेरी साजिश है। ये मुद्दा क्या लोकतंत्र यहां बहाल है या नहीं, ये उसके बारे में है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है। ये मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में है। जब लंदन गया तो उस समय आशीष रेस साहब ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल जर्नल एसोसिएशन की, वहां उन्होंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, और इलेक्शन कमीशन को भी इनविटेशन भेजा था, क्योंकि कोई ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी में तू मैं वाली हालत है। हम चाहते हैं कि आगे कुछ और बयान आपको बताएं और सुनाएं, उससे पहले अभी तक जो बातें देश की 2 बड़ी पार्टियों के बीच वोटिंग मशीन विवाद पर हो रही हैं उसे भी आपको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि वोटिंग मशीन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं, लिहाजा इसकी जांच होनी ही चाहिए। बीजेपी का जवाब है कि तो न जांच किसने चुनाव आयोग में आपको जाने से रोका है, आप जाइए उसमें, उनसे कहिए कि वो जांच करें। कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि मशीन से छेड़छाड़ की जानकारी का आरोप बीजेपी नेताओं पर क्यों लग रहे हैं। बीजेपी ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया, अलबत्ता इस सवाल को मनगढ़ंत करार दिया। तीसरा सवाल जो कांग्रेस का है वो ये कि महाराष्ट्र जहां कांग्रेस बुरी तरह हारी, यूपी जहां विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, वहां क्या वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की गई थी?
बीजेपी ने इसके जवाब में 8 राज्यों के नाम गिना दिए जहां कांग्रेस और विपक्ष की जीत हुई। उल्टा सवाल दाग दिया कि आप जीते तो ईवीएम ठीक, हार गए तो वोटिंग मशीन खराब कैसे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पहले भी वोटिंग मशीन पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि जब जब सवाल उठे, चाहे वो बीजेपी नेताओं ने ही क्यों नहीं उठाए, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया। आगे भी कोई सवाल है तो लोगों को विदेश में जाने की बजाय अपनी संवैधानिक संस्था के पास जाना चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि दुनिया के कई देशों ने वोटिंग मशीन पर रोक लगा रखी है। बीजेपी कह रही है तो क्या किया जाए। जब वोटिंग मशीन खरीदी जा रही थी तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी दुनिया के देश वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं कराते थे। फिर कांग्रेस सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया था। लंदन में वोटिंग मशीन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी को कांग्रेस उनकी निजी चॉइस बता रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि लंदन का पूरा ड्रामा कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा था। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस 2019 में अपनी तय हार का बहाना ढूंढ रही है। याद करिए, पत्रकारों को अनुभव होगा, 2017 में जब एक चर्चा आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हैक कराया था कि चैलेंज दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए ईवीएम को हैक करके दिखाए। जस्ट वांट टू रिमाइंड माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स that in 2017 the election commission had organized an open challenge in the constitution club of Delhi for 3 days. Any political parties can come and show how they can hack the EVM. कोई नहीं गए, कांग्रेस पार्टी भी नहीं गई। मैंने सुना कम्युनिस्ट पार्टी गई और कुछ बोल के निकल गई, और ये सैयद सुजा महाशय भी नहीं दिखाई पड़े। अगर इतने बड़े हैकर हैं कि वो 10 साल से इसमें लगे हुए हैं तो 17 में आ जाते वो, तो भी नहीं दिखाई पड़े। हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। रविशंकर प्रसाद जी खुशफहमी में रहें। मैंने ये बात कही थी पहले, और मैं बात को कह सकता हूं कि ये मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी और ये पूर्ण सरकार, ये जिस भी हवाई मंडल में हैं, ये डिपार्चर लाउंज में है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वोट पड़ने की बात है। जनता के आशीर्वाद से हम इनको वापस भेजेंगे जल्दी, ताकि फिर हिंदुस्तान की पहचान करके आए कि कितना इन्होंने बनाया, कितना पहले बना था। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इसलिए आज हम एक बड़ा पैनल लेकर बैठे हैं ताकि देश की जनता सच जान सके, क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं। उनके मन में यह सवाल घर कर रहा है कि क्या जो वोट वो डालते हैं उसे मशीन के अंदर बदला जा सकता है या नहीं। आज जवाब तो देना होगा। मैं इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अजय राय टीएमसी समर्थक हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल जो कि फॉर्मर इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के उस पार बिना आ रही है दोपहर 12 बजे से बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन होगा ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ को लेकर। प्रदर्शन की अगुवाई संजय निरुपम करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। दोपहर 12 बजे से यह प्रदर्शन होगा बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस के बाहर। कांग्रेस प्रदर्शन करेगी ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ को लेकर। इस बीच लंदन हैकाथॉन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कल चंद्रबाबू नायडू का करीबी आदमी हरि प्रसाद भी उस हैकाथॉन में मौजूद था। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं जहां हरि प्रसाद जो है वो उसने हिंदुस्तान में पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ पर डेमो देकर बताया था, लेकिन बाद में इसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी इस आधार पर हुई कि इसने डेमो देने के लिए वोटिंग मशीन की चोरी की थी। बाद में हरि प्रसाद को अमेरिका EFF यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड भी मिला। कहा जाता है कि हरि प्रसाद चंद्रबाबू नायडू का तकनीकी एडवाइजर है। कल जब लंदन में वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था तो उसमें हरि प्रसाद भी शामिल था, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि कपिल सिब्बल का वहां मौजूद होना, अब मुंबई कांग्रेस का कल प्रदर्शन करना कि ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, और चंद्रबाबू नायडू के करीबी का भी वहां होना, बीजेपी के आरोपों में क्या सच्चाई नहीं लगने लगती कि यह सब जानबूझकर हुआ है ईवीएम पर सवाल खड़े करने और एक माहौल बनाने के लिए?
देखिए सुशांत भाई, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। आप शूट किसको कर रहे हैं? अगर दो तकनीकी पक्ष हैं यहां पर। नंबर एक ईवीएम और नंबर दो कौन वहां मौजूद था, कौन वहां मौजूद नहीं था। अगर वहां मौजूद होना कोई आपराधिक कृत्य है तो भारत की सरकार को चाहिए कि उन कपिल सिब्बल और हरि बाबू या किसी के भी खिलाफ, जो लोग भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करे, कठोरतम कानूनी धाराओं में कार्रवाई करे। जो भी उन्होंने गलत काम किया उसकी सजा वो लोग भुगते। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कानूनी रूप से जो भी चीज संभव है, भाजपा के पास सरकार है, वो काम करे। अब यहां पर आप जो है उद्देश्यों की बात नहीं कर रहे हैं, असली चीज से इतर होकर के भाजपा बात कर रही है। हमने तो 2-3 बातें कही, चाहे ममता जी की रैली में हो, चाहे जब हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते थे तब हो या उससे पहले हो, कि देश के एक बड़े वर्ग को ईवीएम पर अविश्वास होता जा रहा है, तो उसके लिए हम बैलेट की मांग करते हैं। ये हमारी पहले से मांग है, ये आज कोई नई मांग नहीं है। सर, अब मेरा सवाल सुनिए सर, मैंने आपको सुना, समय कम रह गया है। मेरा सवाल यह है कि कपिल सिब्बल का जाना वहां कोई अपराध नहीं है। सुनिए पहले, लेकिन नहीं सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन तो आएगा सर। मैं बहुत बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी जाना है, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा जब आप बोल रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि कपिल सिब्बल जब वहां गए तो उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसी देश में चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया 3 दिन का। वहां कपिल सिब्बल दिल्ली में रहते हुए तो नहीं गए। क्या देश के चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं? क्या वहां कोई हैकर हैक कर सकता है? ये नहीं, इसको लेकर दिलचस्पी नहीं थी। एक सैयद शुजा, जिसको कोई जानता नहीं, उसने कोई सबूत पेश नहीं किया, उसने अनर्गल बयानबाजी की, वहां कपिल सिब्बल का होना क्यों सवाल नहीं खड़े होंगे सर? आपका हो गया सवाल, अब मैं जवाब दूं या फिर कोई काउंटर है? जब आप जवाब देंगे और लगेगा तो काउंटर करूंगा, आप जवाब दीजिए। जी 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 नहीं तो आप असल बात आप बोलने नहीं देना चाहते, समस्या ये है। मैं अब आपको बता देता हूं, इस बात का सवाल, इस बात का जवाब, निश्चित रूप से आपका सवाल उचित है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कपिल सिब्बल दे सकते हैं, कांग्रेस नहीं दे सकते। हम पूरी जिम्मेवारी से एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल को नहीं भेजा। नंबर 1, कपिल सिब्बल निजी काम से गए थे। कपिल सिब्बल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कपिल सिब्बल ने अपनी सफाई दी। उस सफाई को मानना आपका काम, नहीं मानना वो भी सरकार का काम। अगर नहीं मानती है सरकार तो उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करे, ऐसी हमारी भी मांग है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए ईवीएम पर। ईवीएम की जो बात है, हम तो कह रहे हैं कि जब इस समय कम रह गया है, ईवीएम में वीवीपैट 100% लग रही है। 1% की जगह पर जहां पर आप रैंडम चेक करते हैं, इसको 40% चेक कर लीजिए, 50% चेक कर लीजिए, ताकि देश के जनमानस में विश्वास आ जाए। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सैयद शुजा हो चाहे कोई हो, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, अगर इस तरीके की कोई ताकतें कोई गलत काम कर रही हैं, बगैर प्रमाण के देश में इस तरीके की बात कर रही हैं, तो उनका कानूनी एक्सट्रेडिशन होना चाहिए। उन लोगों को भारत में लाकर अब सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और उनके इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, एक ईवीएम मशीन जो लगती है, वो कितने वोट उस पर पड़ सकते हैं? ईवीएम पर तो सीधी 3000 वोट के आसपास पड़ जाने चाहिए, जितना मेरे को जानकारी है। 3840 वोट पड़ते हैं सर। 1 मिनट में एक ईवीएम कितने वोट रिकॉर्ड कर सकती है सर? जी भाई 3840 जैसा आपने 1 मिनट में सर, 1 मिनट में एक ईवीएम में कितने वोट रजिस्टर हो सकते हैं? 1 मिनट में शायद 2 वोट रजिस्टर हो सकते हैं। 5 वोट रजिस्टर होते हैं सर। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पढ़ लिख कर और तैयारी के साथ आने वाले प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं, और जब आपको ईवीएम के बारे में ये पुख्ता जानकारियां नहीं हैं और फिर भी ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं क्या उम्मीद करूं, जिनको ईवीएम की फंक्शनैलिटी ही नहीं पता कि उसमें 1 मिनट में कितने वोट पड़ते हैं, एक ईवीएम में कितने वोट पड़ते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, और आप कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकता है और इसकी जांच हो, और हैकाथॉन में कोई जाता नहीं। अब जी 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 मैं सुशांत जी बिल्कुल आपने तकनीकी बात कही है, देश तकनीकों पर नहीं चलता है। अच्छा। ये देश दूसरी चीजों पर हैकिंग चलता तो है, राजनीति में हो चाहे राम राज्य में हो। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर एक बड़े वर्ग को अविश्वास होता है तो इलेक्शन कमीशन की और सरकार की जिम्मेवारी है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक वो विश्वास दिलाए कि इलेक्शन कमीशन से जो वोटिंग हो रही है वो फ्री एंड फेयर है। ठीक है, अनिला जी मुझे एक बात बताइए, इस बात का ये बात बार बार उठ रही सरकार है, को भी करनी है, चुनाव आयोग ने हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज कर दिया, उसमें तो कोई गया नहीं,
अब क्या ये इत्तेफाक है कि आप कपिल इस सिब्बल वहां तकनीक- जाते नहीं, हैं, नहीं, आप इस सवाल तकनीक उठने की शुरू होते बातों हैं को और करके अब आप मूल संजय प्रश्नों निरुपम से नहीं मुंबई हट में सकते। कहते हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ का बिल्कुल वो सवाल प्रदर्शन उठेंगे करते और हैं। ये सवाल इत्तेफाक उठने का है। जवाब आपको देना होगा और ये इलेक्शन कमीशन को भी सवाल सुरेंद्र जी, देना शांत होगा। हो जाइए, कल मैं सरकार समझ हमारी सकती आएगी हूँ तो कि हम भी जवाब कांग्रेस की हालत देंगे आज और की अगर भाजपा राजनीति की क्या आज हो रही है। सरकार है तो कल वो भी सुरेंद्र सरकार जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रश्न मुझसे पूछा गया है। देखिए, अभी सुशांत जी आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे सुरेंद्र जी से और वो उत्तर नहीं दे पाए। फर्क यही है, फर्क यही है कि जैसे वो एक भेड़ चाल होती है ना, ये भेड़ चाल जो लोग एंटी ईवीएम के नारे लगाते हैं वो भेड़ चाल में चलने वाले। अच्छा, इस राजनीतिक दल ने कहा तो चलो हम भी कह देते हैं क्योंकि हम भी हार जाते हैं। जैसा आपने बहुत सारी चीजें अभी ईवीएम के विषय में बताई और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे सुशांत जी ये कहूंगी कि हर जो अगर मैं जनरल इलेक्शंस की बात करती हूँ तो 10,000 टन पेपर जो पेड़ काट काट कर बनता है पेपर, उसकी बचत होती है और ईवीएम की जो लाइफ है वो 15 वर्ष की होती है। और जहां तक सिक्योरिटी का मसला है, जैसे सुरेंद्र जी, मैं भी आपको एक पढ़ा लिखा वक्ता मानती हूं, आप जानते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और ये अभी की नहीं है। हमारे देश में जो है आप रविशंकर प्रसाद को पढ़ा लिखा मानती हैं या नहीं हुआ जी? था, ठीक है, सुशांत आप रविशंकर प्रसाद को कुछ मानते हैं नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाई ये गई। लीजिए, रविशंकर प्रसाद का 1999 से बयान इसको सुन यूज लीजिए करना आप। स्टार्ट किया, सुन लीजिए। और जो चेक होती है, जो बनाती है ये मशीन, मैं आपको रविशंकर प्रसाद का चाहे बयान वो सुना देता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड हो, Yes. ये दो बार चेक करती हैं, दो बार। फिर इनका फिर मॉक ट्रायल होता है जब ये पोलिंग बूथ्स पे पहुंचती हैं, ठीक है। और ऐसे करते हुए जब ये अनिला जी, मैं एक बात कह स्पेशल रहा हूं। सील अनिला जी, लगती मैं है, एक चीज कह रहा हूं। इतने सारे अनिला जी, मैं एक स्टेप्स है बात कह रहा हूं। सिक्योरिटी अनिला के, जी, कहाँ मैं टैंपरिंग एक होती चीज से है? पूछ रहा हूं कि मैंने पूर्व चुनाव आयुक्त आ रहा हूं एसवाई कुरैशी जी से भी बात की। सुशांत एक बात खाली जी, बोलिए। मैं आदरणीय अनिला सिंह जी के सामने रविशंकर प्रसाद जी का बयान रखता हूं और वो बयान जो हम दे रहे हैं वही बयान रविशंकर प्रसाद सर, जी ये दे आपका रहे थे। 2009 ये का बयान लीजिए, होगा जहां तक 10 मुझे सेकंड उम्मीद का। है। तो क्या 2009 में भारतीय जनता पार्टी वाले देशद्रोही थे? सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब आज रविशंकर हम तो प्रसाद ने ये प्रेस मत कॉन्फ्रेंस मानते। की और मैं- सर उन्होंने और कहा क्या कह रहे कि हैं हमने आप? सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने और वो तो क्या मान कह रहे गए। हैं आप? अब चुनाव आयोग आपको भी जवाब दे रहा है, आप भी जो मानिए। प्रश्न आज हम उठा रहे हैं सर, सुशांत, बीजेपी कहे, वो कांग्रेस सारे कहे, के उससे सारे क्या मतलब है? प्रश्न सवाल ये है, रविशंकर सबूत प्रसाद दीजिए। से उठाए थे। बिल्कुल। जब 2009 बीजेपी सबूत नहीं दे पाई तो चुप हो गई ना सर। कांग्रेस सबूत नहीं दे पा रही, फिर भी लीजिए संजय ना। निरुपम कह रहे हैं हम प्रदर्शन लीजिए। करेंगे। नहीं, और सुशांत जी, मैं सुरेंद्र जी ये आपको रविशंकर याद दिला दूं, प्रसाद का बयान 2014 की सुनिए ना। बात कर रहे हैं आपके नेतागण। 2014 में भी अगर आप जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनके सर्वेज उठा लीजिए, कहीं पे भी ठीक जाते है, थे। अजय राय मुझे ये बताइए, आप क्या EVM ममता मशीन छोड़िए, बनर्जी बच्चा क्या मोदी जी ममता का नाम बनर्जी लेता था। ईवीएम हैक करके जीती हैं? इतना बड़ा नहीं, मैंडेट अब उनको आपके ईवीएम ऊपर हैक कोई करके आरोप मिला नहीं। था। हमने लेफ्ट का तो- जो किला उन्होंने ढहाया 34 साल बाद, क्या ईवीएम हैक करके ढहाया था? सर, पहली बात तो ममता बनर्जी को लोगों ने जिताया है और वो जीती है। और सुशांत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, एवरी इलेक्ट्रिकल चीज, एवरी गैजेट इज मेड विद अ पासवर्ड। अब सर, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हम पूरे विश्व में माने जाते हैं कि हम कैसी बातें कर डेमोक्रेसी के लिए ही माने जाते हैं। अब अगर हमारा संविधान, हम जब देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी अगर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर डाउट्स है, तो क्यों ना उन डाउटों पे अगर आप लीडिंग, हम अभी अंडर डेवलप्ड इलेक्शन कमीशन मुझे हर बताइए बार डाउट सर, आप लोग डाउट करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, जहां इसका पे जो सबूत दिया डेवलप्ड जाए। कंट्रीज है, और एक नहीं, हैकर, अगर डेवलप्ड एक हैकर कंट्रीज में बिना आप किसी जाएंगे, सबूत वहां के आज आरोप भी- लगाए और आप कह रहे हैं उस पर नहीं देश का सर, लोकतंत्र मैं जो आपको है बोलना चाहता वो हूं, सबूत देता जो है। डेवलप्ड कंट्रीज आप है, अगर सबूत दीजिए वहां ना आप सर, देखें, सवाल तो कोई नहीं उठा फ्रांस हो, सकता है। जापान हो, अगर आप यूएसए देखें, वो वैलिड ममता बनर्जी को जनता जिताती है, सर, मैं आपको दूसरी बोल रहा जगह हूं, ममता बीजेपी बनर्जी जीतती को है तो लोगों ने हैकिंग जिताया करके है। जीतती है। लेकिन मैं ये आपको तर्क बोल रहा कैसे हूं। गले उतरेगा सर? हाँ, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने आपको कहा अगर डाउट्स है, नहीं अगर डाउट डाउट्स है, मुझे डाउट तो नहीं है, leading- जो भी मुझे leading डाउट countries नहीं है, है जब तक USA आप सबूत जाइए, न दें। जापान आपको जाइए, डाउट होगा, वो अभी भी ट्रस्ट करते आप हैं कि और ballot आपको bank- सेलेक्टिव ballot डाउट है voting ही सर। best दिक्कत ये है आपको सेलेक्टिव डाउट है सर, मैं ममता और बनर्जी आप- जीते तो ठीक हाँ, है, मैं और ममता आप- बनर्जी हारे तो डाउट मैं है। और आप उन चीजों को मानते हैं जो वर्ल्ड वाइज देखा जाता है। मैंने आपको फिर कहा, इंडिया एक लीडिंग कंट्री है,
हम उस चीज को फॉलो करेंगे ताकि हम और बड़ा बन पाए और अच्छा बन पाए। आप यूएसए को देखिए, आप जापान को देखिए, तो सर बिलीव करते हैं चुनाव आयोग ने 3 दिन का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया, आप क्यों नहीं गए उसमें? को देना चाहिए। उसी सैयद शुजा को पकड़ कर लाते लंदन से और कहते हैं मैं चुनाव आयोग को पूरा सपोर्ट करता हूं, उन पे पूरा ट्रस्ट करता हूं। हम तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी चुनाव आयोग को ट्रस्ट करते हैं, उन पे बिलीव रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जहां भी डाउट्स हो, सुशांत जी मेरा बोलना वहां पे है, तो अगर कहीं भी रेज हैंड्स हो, डाउट्स हो, तो कोई इलाज नहीं है। हमारा फर्ज बनता है सबूत दीजिएगा तब तो क्लियर कर। सर मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है आपकी बात को भी रखना, उनकी बात को भी रखना, सबकी बात को रखना। अगर पूरा सबूत तो हो सर। कल वो सैयद शुजा जो कह रहा था सर, एक बात मुझे ऑनेस्टली बताइएगा सर, 200 पार्टी सैयद शुजा ने हैकाथॉन किया, हमने उसको लाइव काटा, दिखाया, लेकिन जब वो सबूत नहीं रख पाया तो क्या हम सवाल नहीं पूछें? मान लें कि वो जो कह रहा है वही सही है। हाँ जी, जरूर पूछेगा। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि सैयद शुजा है कौन ये डिक्लेयर करने के लिए, किसी को नहीं पता, या कहने के लिए कि इस तरह का स्कैम हो सकता है, इस तरह का स्कैमिंग हुआ था। मैं तो ये कह रहा हूं कि एज ए इंडियन, क्या ये सेलेक्टिव शक जो है ये बहुत खतरनाक है। 200 पार्टियां बनी, 200 पार्टियां बनी, उन 200 पार्टियों में अगर 100 पार्टियां भी आपको कहती है कि बैलेट बैंकिंग अच्छा रहेगा देश के लिए, तो आपको मानना चाहिए। कई ऐसे चुनाव हुए जहां बीजेपी हारी और बीजेपी जीती भी। खुद मैं बिहार प्रदेश से आता हूं, बिहार में इतना करने के बाद बीजेपी पूरी ताकत लगा चुकी थी। आज हम एनडीए में, उसको एनडीए में नहीं थे। उसके बाद बीजेपी को करना होता तो बिहार में हैक करती। बिहार में हम एनडीए गठबंधन जीता। दिल्ली का चुनाव जब हुआ उस वक्त केजरीवाल जीते। अभी लगातार 3 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां कांग्रेस गवर्नमेंट जीती, वहां बीजेपी हारी। तो ये हैक का जो प्रॉब्लम जो सामने आ रहा है, शुजा है, कहां से आए, कौन है, ये कोई जानता नहीं है। मीडिया में एक उसमें लाइमलाइट पे आ गए। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि ठीक है कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया, चूंकि मशीन है तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि कम से कम उसको दूर किया जाए। ये सिर्फ बयानबाजी करने से कि ये गलत है, सही, ठीक है, आज हिंदुस्तान से बाद दूसरे मुल्कों में बैलेट पेपर से पार्टी भी इस पक्ष से। सर मैं ये कह रहा हूं जी, बैलेट पेपर से क्या होता है ये अभी हमने रिसेंटली पश्चिम बंगाल में देखा, जब वहां पर मैं रिसेंट की बात कर रहा हूं, पंचायत चुनाव में देख लिया, तो हम उस रिस्क की तरफ जाएं जहां बैलेट पेपर कहीं फेंका मिले और लूट हो, या इसमें बिना सबूत के इसको खत्म कर दें। नहीं, मैं सुशांत जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 90 के दशक का मुझे याद है। उस वक्त में अपने कई, मैं खुद बिहार से हूं सर, आपने भी देखा होगा। उस वक्त क्या होता था, बैलेट पेपर लिया और दोंगे की बुनियाद पे वो स्टैंप कर लो करते थे। ये भी एक उसका माइनस पॉइंट था बैलेट पेपर। मैं तो कह रहा हूं ईवीएम बंद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, लेकिन एक सबूत तो दिखाइए। वही बात करें, सबूत अगर सबूत है कि ईवीएम का हैकिंग हो रहा है। जब चुनाव आयोग कह रहा है सर 700 से ज्यादा वीवीपैट मशीनों की पर्चियों और वोट का मिलान हुआ है, एक में भी गड़बड़ी नहीं आई है। बिल्कुल सही है। तो हम उसको मानेंगे या सैयद शुजा कोई बैठा है वहां जिसको कोई जानता नहीं उसकी बात को मानेंगे और सवाल पूछेंगे? मुझे ये बताइए डॉक्टर पीके अग्रवाल, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, क्या आपको ये सब देखने के बाद गुंजाइश लगती है कि ईवीएम पे सवाल उठने चाहिए, ईवीएम पे की जांच होनी चाहिए, या बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? नहीं, मैंने तो 10 जगह पर्यवेक्षक था और मैंने 15 चुनाव किए होंगे, 10 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि हमारे जो चुनाव पद्धति है देश की बहुत ही परफेक्ट है। इससे आप परफेक्ट नहीं हो, सबसे सस्ती है। हम जो खर्च करते हैं चुनाव में वो 1/10 ऑफ यूके एंड यूएसए। तो आप और इसमें कॉम्प्लिकेशन करेंगे तो और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। यूके यूएस से क्यों कंपैरिजन करना है? हमारे कुछ अच्छा हम लोगों का इतना सस्ता देश, इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकता। और मैंने इतना देखा है कि वो अगर होता है गड़बड़ी तो कंप्लेंट आती है, पर्यवेक्षक उसको देखने आता है और उसका समाधान निकलता है। जहां तक ईवीएम मशीन का सवाल है, वो लोकलाइज मशीन है, उसमें ऐसा कोई हैकिंग नहीं है, वो तो लोकलाइज चिप पड़ी हुई है उसमें कोई सॉफ्टवेयर से कोई हैकिंग नहीं कर सकता। एक चीज और मैं आपकी सहायता से दर्शकों के लिए कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जो ईवीएम मशीन होती है, जब वो एक एक पोलिंग बूथ पे जाती है, तो जो कैंडिडेट का नाम है वो उस वक्त वहां जुड़ता है, कंपनी से लग कर तो आता नहीं है कि वहां पर पहले से नाम लिखा है कि बीजेपी वाला कैंडिडेट फलाने बूथ पर 1 नंबर पर है, तो 15वें बूथ पर भी 1 नंबर पर ही होगा, ऐसा तो नहीं होता? हाँ अग्रवाल सर? हाँ, तो वो जो पहले से जो जैसा
मतलब नाम अलग जगह हो सकता है ना, मतलब आप मशीन को पहले से चिप में फिक्स तो नहीं करके बेच सकते कि 5वें नंबर पे वोट पड़ेगा उसमें तो बीजेपी को ही जाएगा। उसमें एक चीज हो सकती है, ईवीएम में, ईवीएम नहीं, ईवीएम में अच्छा, मैं उस पे आ रहा हूं सर, उस पे आ रहा हूं। दूसरा, वोटिंग शुरू होने के पहले हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को मॉक पोलिंग करके दिखाते हैं कि मशीन ठीक है कि नहीं। नहीं, उसमें क्या है कि जो मॉक करके दिखाते हैं मशीन ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन जब 2017 में बुलाया तो 2 ही दलों के प्रतिनिधि गए थे और उन्होंने भी इसको हैकिंग करके नहीं दिखाया है। इसके अलावा क्या है कि वो पहले क्या है जो कमियां दिखी एक आध 2 बार, तो उसमें क्या है कि उसको डिलीट करना चाहिए जो इलेक्शन हो चुका। तो कभी लोगों ने अपने वही उसमें स्टोर रूम में रख दिया मशीन बिना डिलीट करके, इसलिए वो एक आध 2 पार्टी के सिंबल आ गए। लेकिन ये हो सकता है जैसे कि पहले इलेक्शन में होता है, जब इलेक्शन शुरू होने के पहले जो मॉक ट्रायल होती है उसमें लोगों को एक वोट डाल के दिखाना चाहिए मशीन में, अगर संभव है। ईवीएम में मैं बता रहा हूँ कि एक अगर आप 10 कैंडिडेट है तो जो प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में हर वो एजेंट के सामने से वो अपने अपने सिंबल 10 किया, फिर उसको रिकाउंटिंग भी क्या आता है कि तुम्हारा 10 पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सब लोग देखते हैं कि हाँ मैंने 10 डाला, मेरे सिंबल पर 10 आया, जो भी मान लिया आपने। तो ये तो मॉक पोलिंग में पहले साबित होता है कि इसमें मशीन सही है, और उसके बावजूद भी कुछ त्रुटियां आ चुकी है। हम लोग तो हाईटेक नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक, वो अलग बात है। इसके अलावा उसमें अगर ऐसी बात है तो जो सैंपल चेकिंग होती है उसमें थोड़ा परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। जैसे आम आदमी पार्टी डिमांड की 25% सैंपल चेकिंग हो, तो इतना जरूरत नहीं है, लेकिन 1% से ज्यादा थोड़ा सैंपल चेकिंग थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। नहीं, वैसे तो 10% होता है, पर हाँ वो बढ़ाने पर ये कहेंगे हैक हो जाता है, ये हो जाता है, ये गलत है। ये तो चुनाव पद्धति मैंने देखी इतनी बार, मैं बताया 25 इलेक्शन की है मैंने। ठीक है, चुनाव पद्धति। सुरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए कि मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये एक तथ्य हो सकता है, लेकिन हमें पूरी प्रक्रिया भी देखनी होगी जिससे वो मशीन गुजरती है, जिसमें वोटिंग होती है और उसके बाद वो स्ट्रांग रूम में जाती है और कैसे काउंटिंग होती है। तो क्या वो प्रक्रिया फूल प्रूफ आपको नहीं लगती, जिसमें कि गुंजाइश हो, जैसा डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि इतना फूल प्रूफ है, सबके सामने हो रहा है, कहां गुंजाइश बचती है? इसके अलावा भी रिसेंट इलेक्शंस में जो बहुत कम डिफरेंस था जिन कैंडिडेट्स में, उसमें उन्होंने बीबी चेक किए, तो उसमें वो चेक करने के बाद एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड। ठीक है, ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट, वो जवाब दे रहे। सुरेंद्र जी। सुशांत भाई बिल्कुल, देखिए 2 बातें अभी अनिला जी ने भी मानी और हमारी भी वही मांग थी। आज की डेट में हम इलेक्शन कमीशन को कोई भ्रष्ट या बेईमान नहीं कह रहे हैं। हमने आपसे कहा कि अगर कोई आरोप है तो उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, और वीवीपैट से जो रैंडम चेकिंग है वो 10% हो, 20% हो, 30% हो, हमारी डिमांड 50% है। इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहे वो करे, ताकि ये शक लोगों के मन से दूर हो। और दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि वो फुल प्रूफ प्रक्रिया है, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि तमाम जगहों पे, चाहे सागर हो चाहे कहां हो, किस तरीके से 2-2 दिन बाद होटल के कमरों से कितनी संख्या में क्या बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र जी? यही तो दिक्कत है कांग्रेस की, यही तो दिक्कत है। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया। एक तरफ आप बोल रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, बार बार आप इलेक्शन कमीशन को कटघरे में लाकर खड़े कर देते हैं। 2014 में आपकी सरकार थी और आप लोग हताश भी हो गए और आप लोग निराश भी हो गए। समझ में नहीं आता। असल बात मूल रूप से आप लोगों का आप लोग कहना भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए आप बेईमानी पर उतर आए। इलेक्शन कमीशन अगर आप कोई सही बात भी कहते हैं तब भी आप लोगों को गुस्सा आती है और कंफ्यूज करेक्टर आप लोग हैं, और दूसरे लोगों को बता दीजिए। आप लोग मूल रूप से कंफ्यूज करेक्टर है, होता आपसे कुछ नहीं। सैयद शुजा को आप पकड़ नहीं पा रहे, आप लोग इस तरीके का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको चूंकि बोलना है और हताश और निराश लोगों को बोलना है, 5 साल में जब आप जनता से नहीं जीत पाते हैं तो आपको लगता है कि बेईमानियों से जीते, नहीं जीतने देंगे। मशीन रिग्ड हो गई, नहीं जीतने करा दिया। 2014 में बीजेपी ने वहां पे प्रेजेंस होता है। पहली चीज ईवीएम और फिर आप कहेंगे कपिल सिब्बल अपनी पर्सनल कैपेसिटी से गए, क्यों नहीं चेक कर सकते? क्यों पूछे? आपके पास सिर्फ हताशा है, निराशा है, और आप लोग की बीमारी से तभी आप सारे बहाने। अच्छा सुरेंद्र जी मुझे एक बात, सुरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए
कि अभी आपने देखा था मध्य प्रदेश में खास तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट आने में बहुत वक्त लगा और उसकी वजह यह बताई गई कि हर जगह वीवीपैट की पर्ची का भी मिलान हो रहा था और फिर अप्रूवल मिलने के बाद हाँ सही मिला, उसके बाद अगले राउंड की काउंटिंग हो रही थी। तो उसमें किसी में भी कोई गड़बड़ी मिली नहीं मिली। तो जब गड़बड़ियां नहीं मिल रही है फिर भी हम शक करेंगे तो इस शक का इलाज क्या है? देखिए राजी नहीं हुई। कांग्रेस बिल्कुल सही बात आपने कही। सच्चाई ये है कि हमारा काम छोड़कर करना है और सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम और सरकार का काम। अब देखिए प्रश्न मुझसे है और अनिला जी बौखलाई हुई, अनिला जी उस पर जवाब दे रही हैं। ये आपके सामने अगर मैं आपको सही बात भी कह रहा हूं तब भी अनिला जी को बीच में बोलना है, क्योंकि अनिला जी हैरान भी है, परेशान भी है और बौखला भी गई है, अपनी आसन्नहार से बौखला गई। अब खुश भी हूं कि कांग्रेस की सत्यता सबके सामने आ रही है। अच्छा उनको आप सब बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए। अरे कांग्रेस की सत्यता को सबके सामने तो आएगी ही आएगी अनिला जी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि झूठ के बाद हर जगह प्लान कर दिए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी का झूठ, छल और प्रपंच अब बिल्कुल किनारे हो चुका है। नहीं जनता, आप सुन लीजिए, आपको चूंकि सवालों अब आया समझ में सुशांत, ये लोग सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। सर आप बोलिए। और इसमें देखिए डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि आप लोग जनता की बात करते हैं, जनता तो कभी सवाल नहीं उठा रही ईवीएम में हैकिंग है, ये तो नेता उठा रहे हैं। कितनी जगह आपने देखा है कि जनता कहे कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे? प्रोफेसर अग्रवाल को मैं सविनय कहना चाहता हूं कि सर आप एक बार जनता में निकलिए, सागर में जाते जहां पर 200 से ज्यादा ईवीएम मशीनें 3 दिन बाद वहां पे वापस गई थी, होटल के रूम में रखी हुई। ऐसा पहले भी आप जाते राजस्थान में उस घर में जहां पर ईवीएम उनके घर में पकड़ी गई थी, आप उन जगह पर जाते। पहले होता था का क्या मतलब है? पहले की चीजों को आप शिखंडी बना लेंगे और उनके पीछे छुप जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपका संविधान का उल्लंघन करते हुए शर्म नहीं आती? अगर पहले कोई गलती हुई है तो इसका मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? करेंगे आप सभ्यता से बात करिए। आप इरेगुलरिटी सैकड़ों की संख्या में पूरा ट्रक सागर में पूरा ट्रक 2 दिन बाद आया है, आपको मालूम है? आप बात करते हैं पूरा ट्रक कहां 2 दिन बाद आया सर? ये कौन सी बात कर रहे हैं सर आप? पूरा ट्रक 2 दिन बाद आया, राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है। और उस पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी कि क्या हुआ था। अपने यहाँ की आर्काइव चेक कर लो। अरे सर मैं सब चेक कीजिए। मैं मध्य प्रदेश, उसके बाद भी आप जीते नहीं जीते? सुशांत, आई हैव टू लीव। ये बौखलाहट है कांग्रेस की। बिल्कुल जीते, वरना ये लोग 20 सीटों पर रह जाते। हार सामने है, राहुल गांधी का नेतृत्व फेल। आप लोग परेशान हैं, एजेंट कपिल सिब्बल हर जगह मौजूद रहते हैं। हर जगह एक्स्ट्रा ईवीएम्स रखे जाते हैं सर, और जिस सागर में आप ईवीएम्स की बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ईवीएम्स जो गई थी वो थी, जो चुनाव में इस्तेमाल हुई थी वो ईवीएम नहीं थी। ये फैक्ट भी बताइए साथ में दर्शकों को। असली चेहरा सामने आगे। वो ईवीएम क्यों बाहर थी? वो ईवीएम क्यों बाहर थी? अरे जो चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुई वो ईवीएम कहां थी, उससे क्या मतलब है? बाहर रहना, हाँ वो भी ईवीएम नहीं रह सकती बाहर, वो भी ईवीएम नहीं, वो भी राहुल गांधी क्या करेंगे? उत्पन्न करती है। कपिल सिब्बल को तो कैमरे ने पकड़ लिया वहां पे, अब क्या करेंगे राहुल जी? सामने आके छोड़िए, एक्सप्लेनेशन में राहुल गांधी सारी खैर वो सफाई भाई सब आ रही थी। अनिला जी मुझे यहाँ पर सवाल राहुल जी का नहीं है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी नाम के। एक मिनट सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग क्या करेगा कि कांग्रेस पार्टी कह देगी कि आज के बाद हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे? क्या कर दे, बता दीजिए मुझे। चुनाव आयोग विधि सम्मत बिल्कुल पूरी तरीके से हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है। हम चुनाव आयोग को पूरा भगवान मानते हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जनता के सारे प्रश्नों का जवाब जनता की सत्यता और संतुष्टि के हिसाब से दे। फिर अगर चुनाव आयोग तो जवाब दे चुका, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी। सर जनता छोड़िए, बताइए कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि चुनाव आयोग क्या करे? सर ये बताइए प्लीज सर। ये मजाक का विषय नहीं है सर, बहुत गंभीर विषय है। मुझे ये बताइए चुनाव आयोग क्या करे जिससे कांग्रेस को विश्वास हो जाए? जनता छोड़ दीजिए। वीवीपैट की कम से कम 40 से 50% की पर्चियों की गिनती का हो मिलान। ठीक है, हमारी डिमांड है और पूरी तरीके से ये डिमांड लेकर सर आप लोग गए चुनाव आयोग के पास?
हाँ, इस डिमांड को लेकर के चुनाव आयोग के सामने हम गए, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया है और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली है। ये सब ठीक है, पर वहां पे क्यों ये पूरा अनिला जी इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज करा दिया आपने? ये बीजेपी भी इसमें साथ दे, एक बार के लिए विवाद खत्म होना, आप लोग भी कहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद इंडिपेंडेंटली सोच सकता है कि देश के हित के लिए क्या सही है क्या गलत है। पर मुझे तो ये पूछना है ना कांग्रेस से कि वो इवेंट क्यों मैनेज कराया पूरा इन्होंने लंदन में, जो इनके सिर पर ही पड़ गया। ठीक है, अच्छा सुरेंद्र जी को दूसरी जगह जाना है सर, आपका सामने आ धन्यवाद। हाँ, अब आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रही हूँ ना सुशांत जी कि मुझे तो यही केवल पूछना है कांग्रेस से। देखिए, इन लोगों को खूब अच्छी तरीके से पता है कि ईवीएम जो है नहीं टेम्पर हो सकती है। इनकी कुछ मांग है, जैसे हमारी भी, जब हम अपोजिशन में थे हमारी भी मांग थी, हम भी गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफिस। ये जाए बात करें, पर ये जाके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना लंदन में और वहां पे ये प्रूव करने का कोशिश करना 2014 में कांग्रेस जो थी इसलिए हारी थी क्योंकि वो रिग्ड थी मशीन है, या हम बाद में भी जो चुनाव हारी है वो रिग्ड थी मशीन है। अरे सबसे पहली बात तो ये है कि 2014 में सरकार आपकी थी और उसके बाद आपने स्वयं क्या, हर चैनल ये, हर पेपर ये बता रहा है कि उससे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो वो कुछ नहीं प्रूव कर पाया, परंतु कपिल सिब्बल वहां पे प्रेजेंट थे, इसको ये नकार नहीं सकते। अब वो पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है? क्या चुनाव आयोग जैसे हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्या वो ये नहीं कर सकता कि सारे दलों को बुलाए कि अपना प्रतिनिधि भेजिए, बैठिए और मैं ये आप बताइए कि कहां कहां के वीवीपैट का मिलान करना है और मैं मिलान करके आपको दिखा रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह मुतफिक हुआ, एग्री करता हूं कि अगर ये इस तरह के जो विवाद हमेशा कभी न कभी आ रहा है कि चुनाव आयोग पे एक सवालिया निशान जो उठ रहा है, तो बेहतर ये होगा कि सारे पार्टी के लोगों को बैठा के एक इसका सोल्यूशन निकले। मेरा भी कहना है कि चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, सब सारी पार्टियों को इस पर एतबार है, लेकिन अगर किसी को शक है, कुछ है, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को भी पहल करना चाहिए और सारे पार्टियों को एक क्यूमुलेटिव अप्रोच होना चाहिए कि ये मसला हल। डॉक्टर अग्रवाल, ये चुनाव आयोग क्यों हल कैसे किया जाए? ये वीवीपैट की गिनती सबको बैठा के क्यों नहीं कर देता चुनाव आयोग? नहीं, इसलिए वीवीपैट की गिनती करने में तो प्रक्रिया चुनाव की ओर बढ़ती जाएगी, उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद कर दीजिए ना सर। नहीं, इसके चुनाव के बाद जैसे आपने कहा, चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन दे सकता है, थोड़ा परसेंटेज बढ़ा देगा और क्रमशः बढ़ाता रहेगा। ऐसा नहीं है नहीं बढ़ाएगा, चुनाव आयोग वो सोच रहा है कैसे किया जाए, और अच्छा हो गया सब दल मिलके एक रिप्रेजेंटेशन दे, लॉजिकल नहीं, क्योंकि हर बार कोई शूजा तक चलेगा सर। इसका अंत बहुत जरूरी है, क्योंकि जीत रहे हैं तो ठीक है, हार रहे हैं तो सवाल पूछ रहे हैं, इसका अंत तो होना चाहिए ना सर। नहीं, लेकिन सुजा जैसे आदमी से प्रश्न उठाने के बाद ये चुनाव आयोग करे, ठीक नहीं है। मैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि अगर बोलेंगे तो पहले ही कर देना चाहिए था। राजनीतिक दल बोलेंगे एक बार और वो अरेंज कर सकता है। ठीक है जो सर, मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग किस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करता है। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए इतना ही, नमस्कार।